हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया कह रहे 17,000 फीट की ऊंचाई से जो है इंडिया ने मिसाइल को दागा है। अब किसकी तरफ दागा है ये तो मुझे पता नहीं चल रहा, चाइना की तरफ कि पाकिस्तान की तरफ, दोनों में से एक होगा। बताओ बताओ। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने मिसाइल परीक्षण किया और चीन ने आपत्ति नहीं जताई, ऐसा होगा ही नहीं। एक दफा चीन अपने मिसाइल परीक्षण के बारे में बताना भूल जाएगा, लेकिन भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा दागी गई मिसाइल के बारे में जहर उगलने में कभी नहीं भूलेगा। और इस बार सेना ने मिसाइल भी ऐसे जगह पर दागी कि जहां पर से चीनी सैनिकों की कमर आसानी से तोड़ी जा सकती है। यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी हद से ज्यादा गुस्सा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की खबर भारतीय सेना के 33 कॉर्प्स यानी त्रिशक्ति कोर की ओर से निकल कर आई है, जो कि फिलहाल सियाचिन में कार्यरत है। और इसी कोर ने सियाचिन में जो मिसाइलों की बारिश कराई उसी से चीन परेशान है। देखिए, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है और इसमें जो लिखा है ना उसे जरा गौर से पढ़िए, क्योंकि ऐसा करना चीनियों के बस की बात नहीं। तो जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने सियाचिन में, जो कि हड्डियां जमाने वाला इलाका है, वहां पर यानी समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर एटीजीएम मिसाइल्स दाग कर चीन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया। ये युद्ध अभ्यास सियाचिन में इसलिए किया गया क्योंकि सेना को चीन को दिखाना था कि जहां तुम्हारे सैनिक 5 मिनट ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते, उनकी सांसें फूल जाती है, वहां पर भारतीय जवान मिसाइल्स के साथ खेल रहे। और ये कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर अटैचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी सहसा उड़ान नहीं भरते। और ऐसी जगह पर भारतीय जवानों ने एटीजीएम मिसाइल्स दागी, जिसे देख चीन की आंखें बड़ी होनी तो लाजमी है। सेना का कहना है कि इस एक्सरसाइज से आने वाले दिनों में दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र के मिशंस में सफलता पाने में आसानी होगी, क्योंकि भविष्य में चीन के साथ अगर जंग हुई तो मोस्टली सियाचिन जंग का मेन इलाका होगा। ऐसे में इस इलाके में हमारे हथियार ठीक से काम करते हैं या नहीं, या ठंड की वजह से मिसाइल्स जम जाती है, इसे टाइम टू टाइम परखना भी जरूरी है। सियाचिन के पास कोर के मुताबिक इस एक्सरसाइज में एक डमी टैंक को निशाना बनाकर एटीजीएम से उड़ाया गया। यही वो मिसाइल टेस्ट की तस्वीरें जो चीन को सियाचिन में घुसपैठ करने से पहले याद करनी चाहिए, वरना इसी मिसाइल से उसका एंड भी हो सकता है। त्रिशक्ति कोर के लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक जी के मुताबिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर अपने कंधे पर रखकर किसी मिसाइल को लॉन्च करना इतना भी आसान नहीं। ऑक्सीजन की कमी वाली इस जगह पर वही खड़ा रह सकता है जिसके अंदर वतन के प्रति वफादारी और दुश्मन को मार गिराने की सदृढ़ इच्छा हो। और मेरे यूनिट में शामिल हर एक जवान चीन से मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यही कारण है कि हम ऐसे जानलेवा इलाके में भी बड़ी आसानी से हथियारों को टेस्ट फायर कर लेते हैं। और ये परीक्षण चीन के लिए एक संदेश भी है कि चीन 62 वाली हरकत फिर ना दोहराए। खैर, चीन सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन आप सभी सेना की इस हाई अल्टीट्यूड टेस्ट के लिए एक जय हिंद जरूर लिखे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। बार बार हम चाइना को मैसेज देते जा रहे हैं और खुद भी रेडी होते जा रहे हैं, प्रिपरेशन करते जा रहे हैं हर एक इलाके में। पहले हमने पाकिस्तान को भी दिखाने के लिए वहां पे किया अपना, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो हर थोड़ी थोड़ी जगहों पे जहां जहां में लगता है वहां हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रॉपर प्रैक्टिस। वो लास्ट वाली जो तो याद थी, उसमें तो पूरा एयरफोर्स ने प्रॉपर वॉर की तरह पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस की थी, कोऑर्डिनेट करके। वो भी कमाल का था। तो मैसेज तो उनको दे रहे हैं कि वी आर रेडी, हम तो हमेशा तैयार रहेंगे। तुमको हम जो है, तुम पे यकीन नहीं है हमें, और तुम जरा सोच समझ के अब काम करो। तो एक वार्निंग सिग्नल देते जा रहे हैं हम ये करके, विच इज वेरी गुड। पर मुझे ये समझ नहीं आता, चाइना ने हमसे 1000 गुना बेटर जो बनाए हुए मिसाइल्स, वो जब तुम लोगों ने टेस्ट किए तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम जब बना के टेस्ट कर रहे हैं तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। क्यों होती हैं प्रॉब्लम्स? मिसाइल टेस्ट नहीं कर रहे। नहीं, अगर जब भी करते हैं, हम जब भी करते हैं कि भैया तुमने ये क्यों बना दिया, वो चले जाते हैं, शोर मचाते हैं, अपने न्यूज़पेपर में लिखते हैं। इनसे पूछो, हम तो अभी बना रहे हैं, जो तुमने बनाए हुए उनका क्या है?
वो जो तुम बना रहे हो या बना चुके हो तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तुम हाइपरसोनिक बनाते हो, सब बनाते हो, तो तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो तुम बनाओ तो ठीक है, और जब हम बनाएंगे तो तुम्हें तकलीफ होती है, तुम शोर मचाते हो, यूएन में जाके शोर मचाते हो, या अपने न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में वो है वहां पे बोलने लग जाते हो। तो ये कोई सिर पैर तो मुझे समझ नहीं आता उस बारे में, अजीब ही है। देखिए, इसमें नज़र आ रहा था कि सियाचिन एरिया के पास जहाँ पे स्नो नहीं है मगर साथ में स्नो है, 17,000 फीट पे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। और प्रैक्टिस करने से आप ये दिखा रहे हैं कि आपके सोल्जर्स इतनी हाई पोजीशन पे, एलिवेशन पे फाइट कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट है। क्योंकि अगर आप सियाचिन बोलते हैं फिर तो पूरी ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर के ऊपर जाना, वहाँ से फायर करना एक दूसरी प्रॉब्लम है। वो मुझे पता नहीं, वहाँ पे दूर दूर तो कोई बंदा नहीं नज़र आएगा, कुछ नहीं होगा। मगर यहाँ पे जो है उसके पास दिखा रहे हैं, तो वो इनफ है चाइना को बताने के लिए कि स्किल बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स अभी तक कोई ऐसा वेपन नज़र नहीं आया जो इंडिया के पास हो और चाइना के पास नहीं हो, मगर अभी तक ये प्रूव किया जा रहा है कि हम तुमसे ज़्यादा स्किल्ड हैं, कि तुम्हारे पास जो वेपन्स हैं हमारे पास भी वही वेपन्स हैं, मगर हम चला सकते हैं इतनी हाइट में, तुम नहीं चला सकते। तो उनको भी समझ आ रहा है कि स्किल में वो हार जाएंगे। अगर कोई वॉर होती है इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में, उनके लोगों का वहाँ आना रहना करना, अब उसकी वजह से क्योंकि हम दिखा रहे हैं तब उनको भी करना पड़ेगा, उनको वो भी करेंगे तो उनकी बजेगी। बस यही हो रहा है, उनको इसी की तकलीफ हो रही है कि ओ माय गॉड ये चीज़ थम क्यों नहीं रही। क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि छोटी मोटी कंट्रीज़, फिलीपींस को धमका दिया, वियतनाम धमका दिया, उधर छोटा मोटा कर दिया ऑपरेशन, तो वो छोटी कंट्री ज़्यादा नहीं कर पाती। इंडिया से कर रहे हैं तो उनको पता लगा इंडिया पूरी टक्कर दे रहा है। बात तो वही है, बॉर्डर पे जितनी उनकी फोर्सेस हैं उतनी हमारी फोर्सेस भी हैं। इनफैक्ट हम ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि इंडिया जो है बहुत ही उनसे compete कर रहा है। और साथ में अभी देखा नहीं था, इन्होंने भी तो किया था अपना ट्रेनिंग की थी ना हमारे पास ही, दिखाने के लिए कि हम भी बड़े वो हैं। तो उनको अब यही होगा ना कि भैया क्योंकि इंडिया करता है फिर इनको करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे किया सियाचिन में, तो इनको अब तकलीफ होगी कि भैया अब हमको यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे करने का मतलब है अपने जो सोल्जर्स हैं वो रोते हुए यहाँ पे आएंगे। और फिर 10 साल में मेरे को ये एस्टिमेट है डेफिनेटली कोई ना कोई वेपन्स आ जाएंगे इंडिया के पास जो उनके पास नहीं होंगे। हाँ वो तो होगा, तब उनका जब शोर मचेगा तब देखना आप। नहीं क्योंकि देखो इस बार ही मोदी जी ने जीतना है। वही। अब मोदी जी ने जीतने का मतलब ये है कि अब जो है और भी स्पीड से चीजें होंगी। मोदी जी अभी से ही उसके काम कर रहे हैं। मैं यही सोच रही थी, याद है जो हमने वीडियो किया था जिसमें यूट्यूब गेमर्स को बुलाया था। मैंने कहा देखो, बाद में मैं बात सोची, मैंने कहा कि भाई मोदी जी ने उनको अभी इसलिए बुलाया क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने आगे भी मेरा नेक्स्ट टेन्योर भी मेरा ही है। तो वो अभी से सोच रहे हैं आगे की देश के लिए कैसे मैंने क्या करना है, कि इस एरिया में कैसे करूं, गेमिंग एरिया में कैसे देश को आगे बढ़ाऊं। तो उनको भी पता है कि जीतना मैंने, और इसलिए वो अभी से, जैसे अभी काम करें देश के लिए कि कैसे प्रोग्रेस कराएं अपने देश को, कैसे आगे बढ़ाएं, कॉम्पीट करें इस चाइना के साथ, वैसे ही वो अभी से सोच रहे हैं ये मानकर कि भैया जीत तो हमारी ही होगी, बीजेपी ने ही आना है और मुझे को काम करना है देश के लिए। तो मैं यही सोच रही थी। तो वही है भैया, हो जाएगा। चाइना को ये नहीं पता कि अब जिस तरह से मेहनत कर रहा है हमारा भारत, ये तुमको ऐसा टक्कर देगा। और सारे दुनिया को भी यही दिख रहा है कि चाइना को टक्कर देने वाला अब सिर्फ एक इंडिया ही खड़ा हो सकता है चाइना के अगेंस्ट, और कोई देश नहीं है उसके मुकाबले में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।